प्रणाम। हम विकास श्रीवास्तव और आप देखा थी गोरखपुरिया भोजपुरिया के यूट्यूब चैनल पे बतकही के एक ठो नया एपिसोड। और आज हमारे साथ बाटे डॉक्टर राकेश सिंह जी जो एमपीटी आर्थो हमें और पूर्वांचल फिजियोथेरेपिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट भी हमें। तो स्वागत बा डॉक्टर साहब आपके हमारे कार्यक्रम में। और हम चाहब कि आप अपन परिचय स्वयं बताएं सबके। बिल्कुल विकास जी, सबसे पहले तो हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद देते बाटी कि गोरखपुरिया भोजपुरिया बतकही में आप हमके बुलैनी ये विशेष चर्चा के लिए। और हम अपन पूरा परिचय दे दी। हमारा नाम है डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, एमपीटी आर्थो, और हम इस समय वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट के पद पर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र गोरखपुर में कार्यरत है। अपन सेवा वहाँ लगभग 8-9 साल से देते हैं। एकरे पहले हम सत्या हॉस्पिटल में और एकरे पहले हम बाहर जैसे बॉम्बे, पुणे और गाजियाबाद जैसे हॉस्पिटलों में अपन सेवा दे चुकल है। लगभग 18 से 20 साल के हमारे पास एक अनुभव बा। और शहर में भी हमारे जहाँ रेजिडेंस है जटेपुर उत्तरी, वहाँ पे हम मीरा फिजियोथेरेपी सेंटर के नाम से अपन एक सेंटर भी चलाइला, जहाँ पे हम आर्थो न्यूरो से संबंधित सारी बीमारियों के उपचार जो है फिजियोथेरेपी यानी भौतिक चिकित्सा के माध्यम से करेला जो है। बहुत बढ़िया बा डॉक्टर साहब। तो जैसे आप बतैले कि आपके भौतिक चिकित्सा के बहुत एक लंबा अनुभव बा, तो अब हमारे दर्शकन के ही बतावल जाए कि भौतिक चिकित्सा के सामान्य जीवन में ओकर कितना उपयोग बा और ओकर लाभ कितना बा। देखल जाए कि जैसे भौतिक चिकित्सा पहले एक एक कैसे डिफाइन करल जाए, कैसे कहल जाए कि कहल जाए कि भौतिक चिकित्सा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा मतलब आपके सवाल बा कि के भौतिक चिकित्सा कहल जाए। जैसे अक्सर लोग साधारण भाषा में कहें कि भाई व्यायाम करा, हाँ ठीक है, और मालिश के भी नाम ले लें, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि भौतिक चिकित्सा मतलब चिकित्सा के वो संवर्ग है, हर संवर्ग में एक आपन योगदान बा। जैसे आर्थो के हड्डी संबंधित सारी बीमारियों में एकर उपयोग बा, नस से सारी बीमारियां जितनी होती हैं ओहमन एकर उपयोग बा, प्लास्टिक सर्जरी यहाँ तक के कैंसर में भी एकर काफ़ी योगदान बा, ठीक है। अरे फेफड़े से रिलेटेड बीमारियों, ठीक, कार्डियक से रिलेटेड यानी जो है हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां हो जाती हैं, उसमें शरीर में पीडल एडेमा हो जाला, हाथ पैर में सूजन ज़्यादा हो जाला, मोबिलिटी कम हो जाला, तो ओमन भी एकर बहुत अहम भूमिका है। आईसीयू में एकर बहुत भूमिका है। हाँ, आईसीयू में मरीज के नॉर्मल, जब तक वो नॉर्मल कंडीशन में ना आवे तब तक फिजियोथेरेपी मतलब जो मेडिसिन के साथ फिजियोथेरेपी शुरुआत करल जाला, ओके, लास्ट तक निकलते निकलते रिकवरी रूम में जाते जाते पेशेंट के एक नॉर्मल कंडीशन में लाने में बहुत बड़ा हाथ फिजियोथेरेपी अच्छा है। हाँ, जैसे चेस्ट फिजियोथेरेपी सीपीआर नाम से संबोधित करल जाला। अच्छा, हाँ, तो दैनिक जीवन में भी जैसे छोटा मोटा जो दर्द है, जैसे अरे गर्दन के दर्द, कमर के दर्द, घुटना के दर्द, जो हल्का फुल्का है, ओके भी हम घरेलू तरीके से भौतिक चिकित्सा के माध्यम से हम ओके दूर कर सकीला। तो काफी उपयोग रहेला एकर भौतिक चिकित्सा के। बिल्कुल। सामान्य चिकित्सा पद्धति में काफी उपयोग है एकर। अच्छा, ये तो आप बता दिले कि भौतिक चिकित्सा के कैसे एकर। हाँ विकास भैया, जैसे हम एक चीज जैसे हमारे छूट गए, हम बताए वाला रहले कि जैसे आम आदमी के ही है कि मतलब व्यायाम के ही उनके लगला कि हाँ ये फिजियोथेरेपी है, ये भौतिक चिकित्सा है। लेकिन हम ये समझावल चाहते हैं कि जैसे यह में जो व्यायाम करावल जाला, ठीक है, वो जो एक्सपर्ट यानी जो स्पेशलिस्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनके थ्रू करावल जाला। और ओमन कई टाइप होला। ओमन ही नहीं है कि कोई भी आदमी जैसे सपाट मार देले या फिर कोई चीज उठा के एक्सरसाइज करे लगल, वो व्यायाम नहीं है। ओहिमें क्या होला कि मरीज के कंडीशन देख के, ओकर कंडीशन देख मतलब के व्यायाम नहीं कहल जाए फिर। हाँ, व्यायाम नहीं, एक जो है चिकित्सीय मतलब पद्धति है, एक पद्धति है, साइंटिफिक पद्धति। हाँ, पद्धति है जेमन विदाउट मेडिसिन, मतलब दवा के इस्तेमाल न करके शरीर की ही ऊर्जा से, ठीक है, मसल के ही मोड़ के, फैला के, जोड़ के मूवमेंट से, ठीक है, हम लोग एक ट्रीटमेंट करल जाला। बहुत बढ़िया से समझे लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आजकल जो सबसे ज्वलंत और करंट इशू बा वो है बॉडी पोस्चर के। और आप देखा तो कब कि जो मोबाइल के प्रयोग से बॉडी पोस्चर में बड़ा अंतर आयल बा, तो एकरे खातिर एक तो कैसे एक ठीक करल जा सकेला और रोके खातिर या कोई ऐसा होके कि
मोबाइल तो आजकल सब कोई प्रयोग कर रहा था, बिल्कुल और ओकरे आदत में शुमार हो गई बा। तो अब ओकरे खातिर कोनो तरीका ऐसा होके कि जैसे ओकर बचाव करल जा सके या ओके ठीक रखल जा सके। देखल जाए एकरे लिए तो सबसे पहले तो हमें ई कहे बा कि आजकल हम लोग के क्लिनिक पे भी, सेंटर में भी, कि मतलब सर्वाइकल और लंबर के स्पॉन्डिलाइटिस के नाम जो आवत रहा है, पहले जो है ये रहत रहा कि भाई 35-40 साल के अवस्था बा तो ओहमन मरीज ई समस्या लेके आवत रहे हैं। अब जो है छोट छोट बच्चे भी लेके आवत हैं, काहे कि ऑनलाइन क्लासेस चलत बा, हर लड़का के हाथ में मोबाइल बा, कंप्यूटर बा, लैपटॉप बा। तो ओमें दिक्कत यह है कि मान ली कि ठीक है मोबाइल है, हम अपन मोबाइल ले ली, लेकिन अब एकर इस्तेमाल तो हम छोड़ नहीं सकीला, क्योंकि अब जो है युग बहुत आगे निकल गया बा, सारा चीज ऑनलाइन हो गया बा। लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत पोस्चरल यानी शरीर के जो सही स्थिति है ओके उपयोग करे के, ठीक है, ओ पे थोड़ा सा अगर हमन ध्यान दे, अगर आम जनता ए पर ध्यान दे, ठीक है, तो हम थोड़ा सा कुछ बीमारियों से बच जा सकेला। हाँ, अब ज्यादातर हम लोग के समय में या फिर अभी कुछ ही मतलब भाई बहुत ज्यादा चेंजिंग तो हम नहीं कहा भाई, लेकिन 10-15 साल पहले कि ज्यादातर अभी भी स्कूल में एक व्यवस्था बनावल गई बा कि लइकन के बेंच बा और कुर्सी बा और ओह पर किताब रख के पढ़े बा। लेकिन जब से ये मोबाइल या लैपटॉप आ गया बा, अक्सर हम देखिला कि मान ला आदमी खाना खात हुआ तब वो जो है पालथी मार के ऊपर लैपटॉप लेके खाना भी खाता हुआ, लैपटॉप भी देखत हुआ, मोबाइल के ऐसे सोते सोते जो है गर्दन उठा के भी देखत हुआ, ठीक है। तो जैसे मान ली बाइक चलावत हैं तो वो जो है कान में दबा के ऐसे और बाइक चलावत हुआ। तो ये सब जो है बीमारियों के जनक है। बीमारी कहीं आवश्यक नहीं बा, ये सब बीमारी जो है हम अपने अंदर खुद डेवलप करते हैं ये सब माध्यम से। भाई जरूरी है कि भाई हम अरे फोन भाई आ गए फोन तो हम उठाए जरूर, हाँ, लेकिन हमें थोड़ा ये सोचे बा कि भाई एक दिन की चीज नहीं बा, ये बहुत घातक है। इस सर्वाइकल बहुत दूर तक, सर्वाइकल मतलब अरे लंबर सर्वाइकल अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो पैरों की पैरालिसिस तक भी हो जाला। अरे बाप रे, हाँ, मांसपेशी में शून्य पावर हो जाला, झुनझुनी जलन की शिकायत भी हो जाला। तो हम यही सेम कंडीशन सर्वाइकल में भी होला। तो हम ये कहा कि सभी से जो भी हमारे श्रोता सुनत हमें उनसे ये कहा कि इस चीज के उपयोग करें, लेकिन लिमिटेड, जहां तक हो सबसे पहले तो कोशिश करें कि ऐसे बचे कम से कम प्रयोग करें। दूसरी चीज अगर हमें लगत बा कि हमें बात करे बा, क्योंकि अरे मोबाइल में आदमी बहुत विस्तार से बहुत लंबे समय तक बात करला, तो ओमन हम कर सकेला कि स्पीकर पे बात कर सकेला। अब मान ले हमारे पास केहू के फोन आई तो हम एके उठा के और ऐसे ना बात करके अगर हम स्पीकर पे डाल के और आराम से एके लेके अपोजिशन सही के बात करी, तो अगर आधा 1 घंटा भी हम बात करब तो हमें दिक्कत ना हो, ठीक है। सोए अब आदमी ऐसे दबा के तकिया के नीचे रख के भी बात करता, उसे भी सर्वाइकल के प्रॉब्लम होला। तो ये सब थोड़ा सा हमें सही करे पड़ी, लाइफस्टाइल में थोड़ा हाँ चेंजिंग करे पड़ी। अब जैसे जो छोटा वाला जो एक टेबल आवा था वो पे अक्सर लोग रख के अपन लैपटॉप चलावे ना, तो ठीक है, वो तो मान ला दीवार में रख के ओमन अगर चलावत हुए तो दीवार में अपन थोड़ा रेस्टिंग पोजीशन बैठ के ले लें और के बढ़िया से लैपटॉप चलावें और देखें, ठीक है। बाकी चश्मे से लैपटॉप की जो है ऊंचाई आंख से, ठीक है, एक ऐसे लेवल पे रहे कि जेके सर और आंख जो है हमारा बहुत ज्यादा नीचे न झुके, एक सीध में रहे। तो ये सब पोस्चर के ख्याल करके हम ये सब बीमारियों से अपने आप के बचा सकेगा। हाँ, कहा कि आजकल तो ये बहुत हमके लगा था कि अब धीरे धीरे ये केसेस बढ़े लगल हुई, क्योंकि प्रयोग अब धीरे धीरे सब बढ़ा था। और चूंकि कोनो बीमारी के इम्पैक्ट तुरंत तो होला नहीं, तो साल 2 साल 4 साल 5 साल लगते ये तो ये मन जरूरी है, ये हिदायत सबके बिल्कुल। और हम तो ये कहा कि जो बच्चे हैं कोशिश करें जैसे पहले जो है घर में भी एक टेबल और मेज रहत रहल, ओपे लोग पढ़त रहल है, वैसे ही रहे कि जो जेकर पीछे जो है बैक रेस्ट ऊंचा रहे, ओपे आराम से रेस्ट लेके और बुक के बराबर मेज पे रख के और आराम से पढ़ाई करें और तब बिस्तर पे जा। अब लॉन्ग टाइम के लिए पढ़ाई के लिए लोग जो है पेट के बल सुत के भी पढ़ाई करे लगल है, जैसे कमर में दर्द और ऐसी बहुत सारी समस्या। ये समय हम बता दें कि 80-85% ऐसा ही केस यहाँ क्लिनिक पे आवता। अच्छा, हाँ, कि कमर में दर्द। अब बताएं जो है अभी हम 2-3 दिन की बात है, हमारे क्लिनिक पे एक बच्ची आई जो है ओकर उम्र 11 साल है,
और ओके पूरा जो है सर्वाइकल के बहुत भयंकर पेन। अरे बाप। लेकिन अब वो अपन लाइफ स्टाइल ऐसा बना ले बाटिन कि हम बतैले के बाद भी उनकर ही कहना बा कि डॉक्टर साहब हम एके छोड़ ना पाए, हम पढ़ब तो ऐसा ही पढ़ब। अब सोचिए कि वो जो 5-6 क्लास में पढ़े वाले बच्चे हैं, अभी से उनके जब ई हाल बा, आगे जाके क्या हाल हो। ये हमारी आने वाली पीढ़ी है, तो हमें भाई बड़ा सचेत करना पड़ेगा। और हम चाहब कि अभिभावक भी इस चीज के बड़ा क्योर करें, बड़ा सोचें कि हम अपने बच्चन की चीज सिखाई और इस चीज से बचाएं। हाँ नहीं, बहुत बहुत बड़ा मुद्दा बा ये। और एक बार एक बहुत बड़ा जागरूकता भी हमके लगा था कि ये समाज के सामने रखे के चाहिए लोगन के। और आप लोगों की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ा हवे कि कम से कम कोनो प्लेटफॉर्म मिले तो इस तरह की बात के रखल, क्योंकि जैसे सामान्य आदमी और आपका तो दोनों में अंतर रही। आपके बात नहीं लोग सुनी है कि भाई ये पूरा जो बॉडी के फिजियोलॉजी है जाना तो मैं तो कैसे ठीक रखेगा। तो और हमरे हिसाब से हमके ये लगा था कि स्कूल कॉलेज में भी इस तरह के कोनो आयोजन रखे के चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आज के समय के मांग है ये। बिल्कुल, और आने वाले 10-5 साल में बहुत बड़ा एक समस्या। बिल्कुल। अब जैसे हम लोग के जो एसोसिएशन है, पूर्वांचल फिजियोथेरेपी वेलफेयर एसोसिएशन, ये भी हमारे प्रदेश लेवल में है। अच्छा। अभी अक्टूबर में हम लोग के कॉन्फ्रेंस भी पहले है। अच्छा। तो ओमन शहर के जो अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ठीक है, उनके फिल्टर करके हम अपने कमेटी में जोड़ ले बात। अच्छा। जो हर 15-20 दिन में हमन एक मीटिंग लिहल जाला कि हम लोग ऐसा का अवेयरनेस के काम कर सकी जैसे सभी के एक लाभ मिले। तो ओकरे माध्यम से भी हम लोग ये सोचा थे कि एक छोटा छोटा कैंपेन जो है, एक छोटा शिविर लगाई। ठीक है। अभी देखिए गोरखपुर उत्सव में, महोत्सव में भी हमारे कैंप लगल रहा, तो जगह जगह कैंप लगा के हम लोग अवेयरनेस के भी काम करते हैं। बहुत बढ़िया काम है। ये सब बीमारी में, जैसे कुछ बीमारी में जो जहाँ पे एक्सरसाइज के माध्यम से, फिजियोथेरेपी के माध्यम से लोग सही हो सके ना, ओहमे हम लोग के प्रयास बा कि हम सबके जागरूक करी कि ओहमन कम से कम मेडिसिन के इस्तेमाल न करें। दवाई के इस्तेमाल न करें, क्योंकि आप सबके ही मालूम बा कि मेडिसिन से कितना ज्यादा साइड इफेक्ट भइल है। अभी यही कोरोना काल में देखिए आप कि फिजियोथेरेपी कितना वरदान साबित भइल है। कोरोना काल में टोटल जो है ये फेफड़े से रिलेटेड बीमारी रही, ठीक है, ओहमन जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज के रोल रहल, टहले के बोलल गई रहल है, ठीक है, डाइट पे ध्यान दिहल गई रहल है। तो ये सब में बहुत ज्यादा रोल, मतलब हर चीज में। जैसे अभी गठिया, हड्डी रोग की बात हम कैली, तो गठिया भी कई तरह के है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस। आज हीमोफीलिया दिवस है, ठीक है, हीमोफिलिक एक्सरसाइज, गाउटी अर्थराइटिस। तो कई तरह के अर्थराइटिस है जेके हम समय में अगर हम पहचान पाए और ओकर शुरुआत हम ट्रीटमेंट के रूप में फिजियोथेरेपी से अगर हम शुरू कर दी, तो हम विश्वास दिलावत है कि ये बीमारी आगे बढ़ ना पाई। लेकिन हम लोग के अंदर एक बात, हाँ, जानकारी के अभाव, और दूसरा कभी कभी लापरवाही भी हम लोग से हो जाला कि मान लीजिए हल्का फुल्का दर्द स्टार्ट भेल तो हमें लगा यार हल्का फुल्का दर्द बा, ऐसा ही ठीक हो जाए। लेकिन वो बाद में बहुत विरहद रूप ले लेला, बहुत क्रॉनिक कंडीशन जिसको हम लोग बोलल जाला, वो ले लेला। तो जेहमन जो है आदमी के मतलब खर्च भी बढ़ला, परेशानी भी बढ़ला, कष्ट भी बढ़ला। अभी ये समय जो है ज्यादातर लोगन के घुटना का रिप्लेसमेंट हो जाता, बदल जाता, जेकर लागत बहुत ज्यादा है। जितना बढ़िया घुटना उतना बढ़िया जो है पैसा खर्च होला। तो हम ई नहीं कहते, कभी कभी तो ऐसी कंडीशन है जेमन सर्जरी तो वरदान साबित होला, लेकिन अगर हमें अवेयरनेस हो, अवेयरनेस के माध्यम से टालल जा सकल जाला, रोकल जा सकल जाला, ओकर दर कम करल जा सकल। और एहमन फिजियोथेरेपी एक वरदान के रूप में है। हम सबसे अपने श्रोतागण से ये निवेदन है कि फिजियोथेरेपी के हल्के में न लें, फिजियोथेरेपी के इस्तेमाल करें, ठीक है। और अगर थोड़ा भी कोई ऐसी दिक्कत रहे तो फिजियोथेरेपी के व्यायाम न समझ के घर पे ट्राई न करके यूट्यूब से, फेसबुक पे भी बहुत ज्यादा दिखाया जाके कंसल्ट करे, लोग उसे भी लगाना सीख के करे। लेकिन एक जो है कंसल्टेंट जो पास जाना जो है वो जरूरी है कि अपने एक परामर्श फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें और उसे एक बार जरूर राय लें कि डॉक्टर साहब हम ये चीज करत है, क्या ये सही है कि गलत है या हमें करेक्ट चाहिए। उसके बाद आप घर पे आके ओके करल जाए। नहीं, ठीक बात है। और हर लाइन में अभी देखिए जैसे घुटना रिप्लेसमेंट के बाद भइल, तो पहले ही रहा कि घुटना रिप्लेस होता सुनाई देता रहा कि अरे वो तो फेल हो गए,
उनकर घुटनवा बदलाइल और उ तो गड़बड़ा गइल। हाँ, काम नहीं करत रहे, काम नहीं करता है। लेकिन उसमें डॉक्टर की गलती नहीं है। जैसे ओकरे साथ में वो अगर कहले हम कि भाई घर जाके एक्सरसाइज करिया, फिजियोथेरेपी करिया, तो अगर मान ला आप की जानकारी नहीं उतना बा तो यह कहना कि आसपास जो भी आपके फिजियोथेरेपिस्ट हो उसे कंसल्ट करके आप सही तरीके से, ठीक है, ओके कराएं। तो आदमी ऑपरेशन करा के तो आ जाला, लेकिन फिजियोथेरेपी के अभाव में ओकर अच्छा खासा घुटना खराब हो जाला, ओकर ब्लेम सर्जन के दिया देला। तो मतलब उनके सही डायरेक्शन में ओके कैसे प्रयोग करे एक बार, कैसे ओकर एक्सरसाइज करे एक बार, एक फिजियोथेरेपिस्ट के माध्यम से ओके करल जा सकल। चलिए बहुत बढ़िया बात। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आप बहुत बढ़िया बात बता दिले। एक चीज और दिमाग में आवता कि जैसे मान ली कि कई बार ऐसा होला कि हर जगह टॉप क्लास के चिकित्सा उपलब्ध नहीं है, चिकित्सक उपलब्ध नहीं हुए, तो जो छोटा मोटा या कोई और तरह की दिक्कत हो तो एमन एक थेरेपिस्ट होने के नाते आप एक कैसे सजेस्ट करब कि लोगन के का करे के चाहिए? जैसे जो आप अभी आप कहली हैं कि कोनो भी समस्या होला तो ओके आदमी ये सोचेला कि अपने आप ठीक हो जाए, लेकिन वो एक क्रोनिक के तरफ बढ़ेला, ओकर शुरुआत हवे वो। तो एकरे लिए आप कैसे करल जाए कि अगर ये तरह की कोनो प्रॉब्लम होके तो थेरेपिस्ट के ओमन कितना रोल हवे और कैसे ओकरे पास जाए के चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम लोग के पास अभी जैसे हमारे जो है पुनर्वास वाला जो सेंटर है, दिव्यांग पुनर्वास केंद्र जो है, वहाँ पे गांव के लोग बहुत आवेले। अच्छा। बहुत मरीज आवेले। अच्छा। उमन मानसिक विकलांगता वाले भी आवेले। अच्छा। जिसमें सीपी चाइल्ड बोलल जाला। अच्छा। बहुत मतलब डेली नया पेशेंट जो है 5 से 6 आ जाला। अच्छा। हाँ, पर डे आ जाना। अच्छा। और अगर हम ऐसे बताई तो अगर जो फॉलोअप में है तो 150-200 तक निकल जाएंगे जितना रजिस्ट्रेशन भेल बा। ठीक है। उमन दिव्यांगजन भी आवेले। तो वहां पर हम लोग जब जानल जाला कि भाई एक तो पुअर गांव के लोग बहुत पुअर भी होते हैं, कई गांव लोग कुछ तो समृद्ध हैं, तो भाई ठीक है, तो उनके हम लोग बतावा जाला कि भाई देखा ये हम सिखा देते और घर पे जो है सही तरीके से अभ्यास करल जाए तो हम लोग होम एडवाइस के नाम से बता दिया जाला। तो वही चीज है कि जैसे मान लें कि अरे अब हम समझ गए, जैसे अवेयरनेस कैंप जैसे होला, ठीक है, यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से जो जागरूकता करल जाता कि फिजियोथेरेपी के माध्यम से अपने जोड़ के रख रखाव करें, तो हम जोड़ सबसे पहला जो है जीवन में मुख्य है कि अपने जोड़ के देखभाल, शरीर के देखभाल के अगर नंबर आवे तो सबसे पहले जोड़ के देखभाल। क्योंकि गठिया अभी पिछला जो थीम भी हमन के रहल है फिजियोथेरेपी दिवस के, वो गठिया रहल है, तो ये लिए कि गठिया बहुत विस्तार पकड़ ले बा कि मानो हर आदमी के सुनत इनके गठिया हो गल बा, गठिया। ओकर कारण है पहले बच्चे साइकिल बहुत चलावत रहे, आदमी भी जब प्रौढ़ हो जाता रहा तब वो साइकिल चलावत रहा। लेकिन अब साइकिल से एकदम नाता कट गया। अब रोड पे साइकिल इक्का दुक्का दिखाई देता। तो मोटरसाइकिल के इस्तेमाल ज्यादा होने से, कार के इस्तेमाल ज्यादा होने से हमन के घुटना के मूवमेंट कम हो गई बा। ठीक है। दूसरा, मोबाइल टीवी के इतना ज्यादा उपयोग हो गई बा कि हम लोग घर से बाहर भी नहीं निकल जाला। पहले तो ये समस्या शहर के रहल, अब गांव में भी इंटरनेट पहुंच चुकल बा। हमारे मोदी जी गांव अरे जो है बिजली पहुंचा देले हमें। पहले डॉक्टर साहब जैसे लाइट शहरों में भी लाइट वेट नहीं रहे तब वो लोग निकल जाता। अब लाइटियों नहीं जाता। अब लाइटियों नहीं जाता। अब वो हाल देहात में हो गया बा। देहात में भी एसी लग गया बा, कूलर लग गया बा, तो भाई एसी कूलर लेके प्रवृत्ति कम हो गई बा। जेकरे वजह से क्या होता है कि शरीर की जो क्षमता है हमारी, जो है इम्यून सिस्टम जेके हम कम हो जाता। धूप के सेवन नहीं होला। सुबह के समय पहले जो है लोग खेत में चल जात रहना, बाहर निकलत रहना, ये चीज कम हो गई बा। घर ही में लोग रहत हैं, औरतें भी घर ही में काम करत हैं, वो निकलना नहीं चाहते। तो उसे धूप के सेवन न होने से विटामिन डी की कमी। अब विटामिन डी की कमी जब हो जाए तो हम कैल्शियम कितना खाए वो एब्जॉर्ब नहीं हो, क्योंकि एब्जॉर्बेशन होकर स्किन के माध्यम से, विटामिन डी के माध्यम से होना जो है। तो ओकरे लिए अब स्किन पे सूरज के किरण पड़े चाहिए, विटामिन डी वाला। वो सुबह पता चला आदमी 11-12 बजे निकलल बा तो अंगूछा बांध के निकलल बा, काहे भाई अल्ट्रावायलेट रेज निकलत बा, वो हानिकारक बा। तो ओकर सही जो है टाइमिंग है सुबह वाली धूप, जो लालिमा छाई रहती है। अगर वो धूप के सेवन हम लोग डेली 10 मिनट कर लिखल जा तो आधा गठिया तो हमारा वैसे ही दूर। अच्छा। हाँ, ये तो बहुत ठीक, क्योंकि विटामिन डी हमें मिल जाए। जेके ज्यादातर हमारे जो है घर की माताएं बहनें, हाँ, ज्यादातर उनके ज्यादातर जो पीड़ित रहती हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। दूसरी जो है, अगर थोड़ा बहुत
कोशिश करे, जैसे मान लीजिए गांव मोहल्ला में ही अगर हमें तनी थोड़ा दूर जाए बात तो साइकिल का उपयोग करें, या पैदल भी चले, या पैदल भी चले। पैदल चले तो बहुत अच्छा, साइकिल का उपयोग बहुत अच्छा। तो आजकल जो है स्टैटिक साइकिल मिले था। अच्छा, आप जिम वाले दुकान पे जाके एक स्टैटिक साइकिल अगर ले आकर रख दी या फिर जॉगर मशीन ले आकर रख दी तो पूरे परिवार के काम चल जाएगी। यानी जो बाहर नहीं निकल पाता शहर में भी तो भी वो आदमी अपने घर में साइकिलिंग कर सकेला, जॉगर मशीन पे थोड़ी जॉगिंग कर सकेला, जैसे ओकर घुटना, कमर और सारा मूवमेंट जो है। अच्छा, ये जोड़ कौन जरूरी बात साइकिलिंग जो एक जिम वाला आवेला वह करते वही दूसरा साइकिल जो साइकिल चलाओ बिल्कुल बिल्कुल स्टैंड पे लगा एकदम अगर वही साइकिल बा ओके स्टैंड पे लगा दे, बिल्कुल बिल्कुल, और आराम से सबके घर में भाई बच्चे चलाते हैं हम तो के स्टैंड पे लगा के हम चाहे तो चला ले, ज्यादा नहीं 10 मिनट तो पूरा जो है सर्कुलेशन, क्योंकि जैसे हम खाना खाए जाला तो ओकर पोषण हमें ब्लड के माध्यम से सारे टिश्यू में, सारे कोशिका में मिलला। उसे जो हमार जोड़ है, जो ओकर कार्टिलेज है, जो ओकर साइनोवियल फ्लूइड है, मेम्ब्रेन है, ओकर न्यूट्रिशन जब मूवमेंट होला तब वो पावेला, क्योंकि वहाँ रिजनरेशन होला, रीजनरेशन होगा नहीं करेला, ठीक है। डिजनरेशन जो है प्रोसेस है जोड़ में, तो वहां पे न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि एक बार अगर वो खराब है तो खराब हो चल जाएगी, तो ओके रोके के लिए यही लिए फिजियोथेरेपी जो लोग कहे ना कि व्यायाम, वो इसीलिए हम कहा थे कि वो एक तरह के एक मेडिसिन है फिजियोथेरेपी जो उसके तरीके से व्यायाम कर, साइंटिफिक व्यायाम है, साइंटिफिक व्यायाम है जेकरे माध्यम से हम जोड़ के सराउंडिंग जो चारों तरफ लिगामेंट और मसल है ओके मजबूत बनावल जाला, जैसे वो स्ट्रक्चर मजबूत हो सके और वो जो एक साकर की तरह काम करे और हमारा जोड़ जो है डैमेज होने से बचावे, क्योंकि वही जब डैमेज होला तो वह गठिया कहाला, वह जोड़ लड़ला। अब फिर धीरे 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 आदमी ओकर जोड़ के दर्द के बचावे के लिए गलत तरीके से चलल शुरू करला, चलत डायरेक्शन गलत होला तो टेढ़ मेढ़, तो पता चला कि पैर ही टेढ़ा हो जाला, जब टेढ़ा हो जाए तो टेढ़ा चल ओकर प्रभाव कमर में पड़ जाए, तो पता चला कमर के दिक्कत हो गई, नंबर प्रॉब्लम हो गई, तो ये हुई। फिर सर्जन के पास आदमी जब डाला, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जब जाए तो यही लिए सजेस्ट करला कि भाई आप घुटना रिप्लेस करा लेंगे, क्योंकि घुटना रिप्लेस नहीं हुई तब फिर कमर में दिक्कत बढ़ जाएगी। तो अगर हम शुरू से ही फिजियोथेरेपी के अपना लें या शुरुआत हो और फिजियोथेरेपी चिकित्सक से जाके एक बार हम सलाह ले ली तो हमें लगा था कि सलाह लेकर के व्यायाम के प्रक्रिया अपना ली और जो है हम काफी बचाव कर सकीला, चाहे वो हड्डी की बीमारी हो चाहे नस की बीमारी हो, सब में जो फिजियोथेरेपी के बहुत बड़ा रोल बा और हम चाहब कि एकर उपयोग सब लोग आसानी से बहुत बढ़िया सब बात बतैली डिटेल में, और हमके तो लगा था कि ए पर एक अलग से कोनो कार्यक्रम भी रखे के चाहे, और जितना अच्छा से और डिटेल में आप बतैली है गठिया कहे कि गठिया बड़ा सामान्य बीमारी, घर घर की बीमारी बाई, और जैसे आप बतैली खास करके घर के महिलाएं बहनन के माताओं के ये सब बड़ा मैंने हर घर में क्यों ना क्यों पेशेंट बा। बिल्कुल तो एक कैसे ठीक करल जाए पर जरूर कोनो दिन कब्बो हम लोग बढ़िया एक खाली गठिया के लिए ही आपके सलाह मशवरा दिया जाए। और बड़ा अच्छा लगल आपसे आज बात भई, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके। प्रणाम। हमको भी बहुत बहुत अच्छा लगल गोरखपुर भोजपुरिया बतकही में आके, आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सुनने वाले सभी श्रोता के धन्यवाद।